सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ 2 जैसी करनी वैसी भरनी पाठ का सारांश एवं शब्दार्थ जाना। इस वीडियो में हम इस पाठ के वाचन एवं कठिन शब्दों को पूरा करेंगे। कठिन शब्दों को हम अपनी कॉपी में लिखेंगे 3 बार एवं पुस्तकीय अभ्यास को पूरा करेंगे। इस पाठ के शेष सभी कार्य जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं पेरेंट पोर्टल के असाइनमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। पाठ 2 नोट्स, ठीक है, वहाँ से आप देखकर अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इस पाठ के कठिन शब्द, शब्दार्थ एवं पाठ के सभी शेष कार्य जैसे लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, खाली स्थान भरो, वाक्य बनाओ, संक्षिप्त एवं विस्तृत प्रश्नोत्तर, ये सभी आपको आपके पेरेंट पोर्टल में यानी कि कैंपस केयर में असाइनमेंट में मिल जाएंगे। पाठ 2 जैसी करनी वैसी भरनी नोट्स। चलिए अब इस पाठ का वाचन आरंभ करें। पाठ 2 जैसी करनी वैसी भरनी। कमल, वह देखो, आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। आयुष, क्या करोगे? तुम विमल को फिर से गिराने की सोच रहे हो ना? कमल, हाँ, उस दिन हमने कितना मज़ा किया था। वह पास आ रहा है, भागकर जाता है, एक पत्थर उठाकर रास्ते के ठीक बीच में रख देता है। विमल गाता हुआ आ रहा है, बढ़े चलो राही तुम बढ़े चलो, रुकना न तो रुकना ना तेरा, धड़ाम से गिर जाता है। कमल ताली बजाते हुए, गिर गया। विमल उठने की कोशिश करता है। सभी बच्चे हंसते हैं ताली बजाते हुए। उठ भाई उठ, दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलते हो? आयुष, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक तो उसे गिरा दिया, ऊपर से हंसी उड़ा रहे हो। कमल, मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। चलो विमल, तुम्हें घर छोड़ दूं। तुम्हें चोट लगी है, कुछ दवा लगानी होगी। लो छड़ी पकड़ लो और मेरा हाथ भी। दोनों चले जाते हैं। अमन, अरे उधर आसमान को तो देखो, कैसा काला काला दिखाई दे रहा है। जीवन, लगता है बादल आ रहे हैं। असलम, नहीं, यह काली आंधी है। भागो घर भागो। सभी भागते हैं। तेज हवा का झोंका और फिर आंधी आ जाती है। कमल, मेरा घर दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा? दौड़ते हुए, ओह, यह क्या? अरे मेरी आंखों में कितनी मिट्टी घुस गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। विमल अपने घर के दरवाजे पर आयुष के साथ खड़ा है। आयुष कमल को भागते हुए देखकर, कमल आओ, थोड़ी देर विमल के घर ही रुक जाओ। जब आंधी रुकेगी तो अपने घर चले जाना। कमल, नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। आंधी में ही कमल अपने घर पहुँच जाता है। कमल, माँ दरवाज़ा खोलो। माँ दरवाज़ा खोलते हुए, इतनी देर तक कहाँ थे? आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं। कमल, माँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में मिट्टी भर गई है। माँ, चलो आंखें धुलवा दूँ। माँ आंखें धोती हैं। अब थोड़ी देर लेट जाओ। कमल, माँ मेरी आंखों में बहुत दर्द है, खुल ही नहीं रहा है। माँ, घबराओ मत बेटा, मैं डॉक्टर चाचा को फ़ोन करती हूँ कि आंधी रुकते ही वे यहाँ चले आएं। माँ फ़ोन करती हैं। आंधी रुकने के कुछ देर बाद डॉक्टर चाचा आते हैं और कमल का इलाज करते हैं। डॉक्टर राहत की सांस लेते हुए, मैंने कमल की आंखों को साफ करके उसमें दवा डाल दी है, पट्टी भी लाया हूँ, बांध देता हूँ, यह अब आराम करे। माँ और डॉक्टर चले जाते हैं। कमल मन ही मन सोचता है, विमल का घर पास ही है, क्यों ना उससे क्षमा मांग लूं। मैंने ठीक नहीं किया उसके साथ।
चुपके चुपके घर से बाहर आता है। कमल ठोकर खाकर गिरता है। ओह, आंखों पर पट्टी बांधकर चलना कितना मुश्किल है। विमल टटोलते हुए, देखकर चलो भाई। रुको रुको, मैं उठाता हूँ, कहीं चोट तो नहीं लगी। अब खड़े हो जाओ। कहाँ जा रहे थे? कमल, तुमसे क्षमा मांगने। आज मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। आज मुझे पता चला कि आंखों के बिना जीना कितना मुश्किल है। बस कह दो, क्षमा कर दिया। विमल, तुम तो मेरे मित्र हो, क्षमा कैसी? मैं अपने धुन में गाता हुआ जा रहा था, पत्थर का पता नहीं चला, गिर गया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, हम दोनों मित्र हैं। कमल, हम दोनों मित्र हैं, अब हम मित्र ही रहेंगे। इस कहानी से क्या सीख मिली? कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और सच्ची मित्रता की सीख मिली। और तीसरी सीख क्या मिली? दिव्यांगों का आदर करना चाहिए। अब आगे इस पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे एवं अपनी कॉपी में शुद्ध शुद्ध लिखेंगे। सभी कठिन शब्दों को 3 बार लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है? शीर्षक डालेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। पाठ 2, कठिन शब्द। आगे बढ़े। पहला शब्द है दिव्यांग। दिव्यांग। दूसरा शब्द है तमाशा। तीसरा पत्थर। चौथा शब्द कोशिश। अगला शब्द है शर्म। आंधी तूफान। पट्टी। मुश्किल। क्षमा। दोष। ठीक है? 10 शब्द अपनी कॉपी में शुद्ध शुद्ध 3 बार लिखेंगे। पाठ वाचन एवं कठिन शब्द के बाद अब बारी आज इस पाठ के सभी पुस्तकीय अभ्यास को पूरा करने की। तो चलिए आरंभ करें। पहला प्रश्न। ये प्रश्न कैसे हैं? संक्षिप्त हैं, 1 या 2 शब्द में इसके उत्तर देने हैं। तो यहीं पर आप लिख लेंगे, जैसा कि पिछले पाठ में आपने किया था, पाठ 1 में। वैसे ही आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी किताब में ही लिखेंगे। पुस्तकीय अभ्यास को केवल किताब में करना है, कॉपी में नहीं करना है। चलिए शुरू करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कमल विमल को क्यों गिराना चाहता था? क्योंकि उसे मजा आता था। मजा आता था ना लोगों को गिराने में, उसे लोगों को परेशान करने में। कमल विमल को क्यों गिराना चाहता था? क्योंकि उसे मजा आता था। विमल क्यों गिर गया? क्योंकि वह देख नहीं सकता था। आयुष ने विमल की क्या मदद की? सहारा देकर उठाया। अब यहां पे टिक एंड क्रॉस, ये क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 3-4 उत्तर दिए हैं, उनमें से जो सही उत्तर है उन्हें सही का निशान लगाना है। दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलते हो? किसने कहा था? विमल ने, कमल ने या सभी बच्चों ने? सभी बच्चे मिलकर बोल रहे थे, दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलते हो। चलो विमल, तुम्हें घर छोड़ दूं, लो छड़ी पकड़ लो और मेरा हाथ भी। कमल। आयुष या असलम? किसने कहा था? आयुष ने। हम दोनों मित्र हैं, अब हम मित्र ही रहेंगे। कमल ने कहा था, हम दोनों मित्र हैं, अब हम मित्र ही रहेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, ये पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। स्थान यहाँ पे आपकी किताब में बना ही है, इसमें ही लिख लेंगे। कमल ने क्या किया? कमल ने रास्ते के बीच में पत्थर रखकर विमल को गिरा दिया। आंधी में किसे और क्या नुकसान हुआ? आंधी में
कमल की आंखों में मिट्टी भर गई और उसकी आंखों में दर्द होने लगा। आंधी से यही नुकसान हुआ था ना। कमल की आंखों पर पट्टी बांधने का क्या परिणाम निकला? कमल की आंखों पर पट्टी बांधने का परिणाम यह निकला कि वह देख नहीं सकता था, इसलिए गिर गया। कमल की आंखों पर पट्टी बांधने का परिणाम यह निकला कि वह देख नहीं सकता था, इसलिए गिर गया। कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरी आंखों में डैश भर गई है, मिट्टी। आओ थोड़ी देर डैश के घर रुक जाओ, विमल के घर रुक जाओ। आंखों पर पट्टी बांधकर चलना कितना डैश है? आंखों पर पट्टी बांधकर चलना कितना मुश्किल है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोष, सही उत्तर क्या है? दोष। आगे बढ़े। भाषा ज्ञान। इस पाठ के अंतर्गत आए व्याकरण भाग। दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द के सामने सही का निशान लगाइए। 3-4 शब्द दिए गए हैं सारे, सभी प्रश्नों के। इनमें से जो सही है, मुश्किल, मुश्किल का जटिल, आसान अथवा सरल। मुश्किल का क्या होता है? आसान। मित्र, सखा, दोस्त, शत्रु। तो मित्र का विलोम क्या है? शत्रु। सखा और दोस्त तो इसका पर्यायवाची शब्द है। दोष, गलत, निर्दोष, सही। दोष का निर्दोष। क्षमा, अनुमति, आज्ञा, दंड। क्षमा, दंड। क्षमा का विलोम होता है दंड। आगे बढ़े। तमाशा, पत्थर, विमल, दवा, आसमान, मिट्टी आदि संज्ञाएं हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव की जानकारी देने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव के नाम को बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा दिल्ली, दीप्ति। जातिवाचक आम, चिड़िया। भाववाचक सुंदरता, खुशी। पाठ में से संज्ञाएं छांटकर लिखिए। संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखना है। कुछ संज्ञा शब्द लिखने हैं। व्यक्तिवाचक कमल, विमल, आयुष। जातिवाचक डॉक्टर, मां, मित्र। भाववाचक दर्द, शर्म। अगला प्रश्न, वचन लिखना है। एक वचन है अथवा बहुवचन। ये शब्द कौन से हैं? एक वचन के हैं अथवा बहुवचन के। रेखांकित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। उधर आसमान को तो देखो, कैसा काला काला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम सिर्फ इसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ उत्तर अभी आपको बताऊंगी, ये आपको होमवर्क में करना है। आसमान एक वचन है अथवा बहुवचन? बताइए। आसमान एक वचन। मेरी आंखों में मिट्टी घुस गई है। मिट्टी एक वचन। चलो आंखें धुलवा दूं। आंखें बहुवचन। तुम तो मेरे मित्र हो। मित्र एक वचन। हम दोनों मित्र हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मित्र शब्द है पर एक वचन में है। तुम एक वचन का शब्द है, इसलिए तुम तो मेरे मित्र हो एक वचन है। हम दोनों मित्र हैं। दो मित्र आ गया यहाँ। दोनों मित्र मतलब ये मित्र, यहाँ पर ये मित्र क्या है? बहुवचन शब्द है। ठीक है। आसमान एक वचन, मिट्टी एक वचन, आंखें बहुवचन। तुम तो मेरे मित्र हो, यहाँ पे मित्र एक वचन। और हम दोनों मित्र हैं, दो मित्र हो गए, दोनों मित्र बन गए, तो ये है बहुवचन। समझ में आ गया? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, आप पूरा कर लीजिएगा।